गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हैं। मैं पूजा सिंह बड़े ही विनम्र भाव से उपस्थित सभी अतिथियों एवं सभागार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज की मुख्य अतिथि महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजय बर्थवाल जी एवं मंचासीन अतिथिगणों से कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा सर से अनुरोध कर रही हूं कि वे अतिथिगणों का स्वागत करें। प्रोफेसर राजेश बहुगुणा। तृतीय हिमालय नारी शक्ति सम्मान 2021 में उपस्थित तमाम मातृशक्ति को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। मिसेज विजय बर्थवाल जी, चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड स्टेट विमेन कमीशन, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून, मिसेज रितिका खंडेलवाल IAS, ऑनरेबल चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी श्री जितेंद्र जोशी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर देवेंद्र पाठक जी, चीफ एडिटर ऑफ दिव्या हिमगिरी मिस्टर कुंवर राज अस्थाना जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दून इंटरनेशनल स्कूल मिस गगनजीत कौर मान जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड विमेन कमीशन मिसेज कामनी गुप्ता जी, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स मिसेज मनीषा सैनी जी, वाइस चेयरपर्सन ऑफ गढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड मिसेज राजेंद्र कौर सोनी जी, हेड लॉ कॉलेज देहरादून एंड हेड ऑफ द विमेन सेल ऑफ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पूनम रावत, Dean of School of Liberal Art, Dr. Shreya Goyal ji, Head of the Sexual Harassment Committee of Uttaranchal University, Professor Bharti Ramoda, Senior Vice President of Human Rights Protection, Mr. Sunil Agrawal ji, and Senior Child Specialist Doctor, Motivator, Dr. Geeta Khanna ji, and all the representatives office bearers of University Women Cell and all the department of the University Women Cells, including LCD, UIT, UIM, UIPS, Agriculture, Applied Science, Liberal Art and all. मातृशक्ति, ladies and gentlemen, मैं इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं और जो यहां पर पुरस्कारी हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि लोक सेवा, प्रांतीय लोक सेवा, मेडिकल साइड, एजुकेशन, नर्सिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और तमाम क्षेत्रों से जो पुरस्कारी यहाँ आए हैं मैं उनको बधाई देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। You all are most welcome in this seminar hall of Law College Dehradun. Ladies and gentlemen, Law College Dehradun was established in the year of 2002 और इसकी स्थापना के पीछे जो शख्सियत थी हमारे बीच में बैठे हुए श्री जितेंद्र जोशी जी, आपका ये विजन था, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा और समय समय पर हमें इस बात का एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं उत्तरांचल विश्वविद्यालय की स्थापना में मातृशक्ति का
न केवल अहम रोल रहा हो बल्कि खास रोल रहा है। आज हम जिस संस्थान में बैठे हैं और 18 सालों से विधि की सफलतम शिक्षा दी जा रही है और अन्य विषयों की शिक्षा दी जा रही है, उस संस्थान की स्थापना के पीछे अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो वह है श्रीमती सुशीला देवी जी, जिनके नाम पर 1 अगस्त 2002 को सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की गई। और उन्हीं की प्रेरणा से उनके सुपुत्र श्री जितेंद्र जोशी जी, तत्कालीन चेयरमैन एंड वर्तमान चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम उत्तराखंड में एक क्वालिटी एजुकेशन के संस्थान की स्थापना करेंगे। और आज जैसा कि मैंने कहा 1 अगस्त 2002 को इस विश्वविद्यालय का पहला बीज लॉ कॉलेज देहरादून के नाम से रोपित किया गया और उसके बाद 2005-06 में इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मैनेजमेंट कॉलेज और फिर एक के बाद एक कॉलेजेस की स्थापना की गई। और वर्ष 2012-13 में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ और उत्तरांचल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आज ये कार्यक्रम करने का हमारा जो सौभाग्य मिला है और महानुभावों को पुरस्कृत करने का सौभाग्य मिला है, इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं श्रीमती विजय बर्थवाल जी, ग्राम तैड़ी, पट्टी, बिचला, ढांगू, पत्राने, किशनपुर विकासखंड, द्वारीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल से जिनका जन्म हुआ। आपका राजनीतिक जीवन से पहले, जो हमारे लिए बहुत संतोष की बात है, आप एक शिक्षिका थी। आपका परिचय करके मैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से ये उत्तरांचल विश्वविद्यालय का परिसर और लॉ कॉलेज देहरादून का ये सभागार गौरवान्वित हुए। मैं आपका अब सब की तरफ से, उत्तरांचल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं विश्वविद्यालय के चांसलर श्री जितेंद्र जोशी जी का कि वो पुष्प गुच्छ देकर के माननीय बर्थवाल जी का स्वागत करें। आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे बीच में, जैसा कि मैंने कहा, राजीव अग्रवाल जी, और राजीव जी उपस्थित बहुत सीनियर हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और श्री अस्थाना जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि ताकि ये पूरा दिव्य हिमगिरी का और मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के प्रतिनिधित्व हो जाए, आप संयुक्त रूप से मैडम को एक बुके देने की कृपा करें। हमारे विशेष अतिथि के रूप में जो आईएएस हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनका परिचय करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं। संवेदनशीलता के साथ में प्रशासन की मूर्ति, नीतिका खंडेलवाल 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तृतीय हिमालय नारी सम्मान 2021 के लिए दिव्य हिमगिरी परिवार की ओर से, उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और हम सब की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अनुरोध कर रहा हूं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर देवेंद्र पाठक जी से कि आपको कुछ देकर के आपका सम्मान करें। आपको बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हमारे साथ में है, जिनके सहयोग और संयोजन से ये आज का कार्यक्रम संपन्न हो पाया।
और पहली बार नहीं तीसरी दफे हो रहा है। तो मैं आपका परिचय करा दूं, कुंवर राज अस्थाना देहरादून के एक वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक हैं। 2011 में आपने देहरादून से दिव्य हिमगिरी पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। मैं इसके साथ में श्री अस्थाना जी का पूरे उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबकी अनुमति से ये प्रिविलेज ले रहा हूं कि मैं इनका बुके देकर के स्वागत करूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रोफेसर पूनम राव मैम से कि वो खंडेलवाल मैम का पूरे उत्तरांचल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए बुके देकर के स्वागत है। मैं इस सब के साथ में पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं दिव्य हिमगिरी के मुख्य संपादक श्री कुंवर राज अस्थाना जी। मैं अनुरोध कर रही हूँ श्री अस्थाना जी से कि वे इस कार्यक्रम का परिचय देने का कष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 1975 से प्रारंभ हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको पूरे विश्व के अंदर मनाने का फैसला किया। उसके बाद से लगातार पूरे देशों में और लगभग ये 200 से ज्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी जब पृथक उत्तराखंड बना, उसके बाद से पृथक उत्तराखंड बनने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि सब ये तो पता ही है कि पूरा आंदोलन ये मातृशक्ति के ऊपर टिका हुआ था। हमने भी दिव्य हिमगिरी मैगजीन का प्रकाशन हमने 2011 में प्रारंभ किया। उसके बाद हमने 2019 में पहली बार मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने ये तय किया कि हम उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, जिन्होंने संघर्ष के बल पर सफलताओं को उन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं, उन महिलाओं की हम सक्सेस स्टोरीज को दिव्य हिमगिरी के एक विशेषांक के रूप में उनको कवर करेंगे और उनको संग्रहित करेंगे और दस्तावेज के रूप में एक, ताकि वो हम उसको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सकें। सर्वप्रथम हम दिव्य हिमगिरी उसका विमोचन करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि और अतिथिगण उसका विमोचन करेंगे। साथियों, इस अवसर पर एक और पुस्तक का विमोचन हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि और सीडीओ मैडम के कार्यक्रमों से और चांसलर वाइस चांसलर सर के कार्यक्रमों से हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। आपने करीब 10 पुस्तकें लिखी हैं और आज जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है वो है आंचल बनता आसमां। तो उसके विमोचन के लिए मैं स्वयं लेखक को भी मंच पे बुला रहा हूं। सौभाग्य से आज हमारे बीच में हमारी विशिष्ट अतिथि देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी सुश्री नितिका खंडेलवाल IAS उपस्थित हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। हमारी सोसाइटी में जो जेंडर रोल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है कि हाँ महिला ने ये करना है, महिला को घर के काम करने हैं या जो भी कुछ रोल्स हैं वो बहुत डिफाइंड है। फिर हमने ये जाना कि नहीं, ये कोई ऐसे लिख के नहीं गया है या ये कोई अंतिम सीमा नहीं है कि यही महिला को करना वो यही करेगी। हमने उस चीज़ को रियलाइज किया और महिलाएं उस चीज़ में आगे बढ़ी, जो उनके जेंडर रोल्स डिफाइंड है उससे उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। इसी में ही मैं एक चीज़ आज सोच रही थी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम एक्चुअली महिला सशक्तिकरण किसे मानते हैं कि हमें वो चुनने की आज़ादी हो जो हम करना चाहते हो। दैट विल बी एम्पावरमेंट। जब हम पहाड़ पे जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं मैं देखती हूँ वो बहुत काम करती हैं, वो जाती हैं, वो सुबह अपने पशुओं के लिए चारा लाएंगी, वापस आएंगी, घर में खाना पकाएंगी। बहुत बार मैंने उनसे इंटरेक्शन किया। कुछ महिलाएं होती हैं जो
शायद फील करती हैं कि नहीं, वो ये नहीं करना चाहती थी और कुछ और करना चाहती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनको ये करने में बहुत खुशी होती है। तो मुझे वही रियलाइज हुआ कि शायद जो वो महिला करना चाहती है और वो उसमें खुश है, तो वो एम्पावर्ड है। अब वह समय आ गया है जब मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के कर्ण कमलों से तृतीय हिमालयी नारी शक्ति सम्मान 2021 को दिया जाना है। तो मैं नारी शक्ति सम्मान के लिए सर्वप्रथम निवेदन कर रही हूँ मिस निधिरा खंडेलवाल, IAS चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून। Mrs. Kamini Gupta, Member Secretary, State Commission for Women. Mrs. Manisha Saini, Deputy Commissioner, State Tax. Dr. Ruchika Garg, Senior Gynecologist. Mrs. Shivani Kaushik Gupta, President, Sarv Mahila Shakti. Mrs. Zeki Jain Marwaha, Executive Director, Tulaz Institute. Mrs. Gaganjot Kaur Maan, Managing Director, Doon International School. Ms. Anuradha Pant, Transport Tax Officer. Ms. Pragya Pant, Transport Tax Officer. Ms. Nalini Gosain, journalist and PR expert. Ms. Divya Soni, Director, GS India Defence Academy. Mrs. Shilpa Bhatt Bahuguna, owner, Pizza Italia.
Mrs. Rajendra Kaur Sondhi, Vice Chairperson, Garhi Kent, Cantonment Board, Dehradun. Ms. Divya Agarwal, Director, Wood Shop. Ms. Urmila Pandita, Director, Sahar Advertising. Ms. Kalpana Agarwal, Director, Kalpana Q Creations. Ms. Deepika Kukriti Verma, Director, Ditya Enterprises. Ms. Gidi Pathak, Director, Gidi Wellness. Ms. Manju Harnal, Owner, Great Srinagar Center and Boutique. बच्चों तालियां मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Ms. Sweetie Gosani, Kathak dancer. Ms. Sunita Rawat, Senior Nursing Officer, Coronation Officer. Dr. Anubha Pundi, Social Activist. Dr. Vinita Mittal, Acupressure Specialist. Ms. Shweta Rai Talwar, Social Activist. Ms. Isha Batra, Psychologist. Dr. Kamna Garg, Director, OM Color Creation. Ms. Anju Singhal, President, Gayatri Sahyog Samiti Mahila Sansthan. Ms. Ruchi Singh, Psychologist. Ms. Priya Gulati, Director, Baggett Consulting Group. Dr. Sonal Sharma, HOD Computer Science, Uttaranchal University.
Professor Dr. Poonam Rawat, Head Law College, Dehradun, Uttarakhand University. Last but not the least, Miss Vinny Gupta, Chartered Accountant, Partner Vinny Gupta and Company. लॉ कॉलेज देहरादून का यह सभागार और इसमें उपस्थित सभी जन आज सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजय बटवाल जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। आपके द्वारा आज हिमालयी नारी शक्ति सम्मान से महिलाओं को सम्मानित किया गया, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अति विनम्र भाव से आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि अपने आशीष वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों को और भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अभी हमारी पूर्व वक्ता हमारी सीईओ साहिबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि महिला का जो सशक्तिकरण है वो अगर हम ये कहें कि जो महिला पढ़ी लिखी है वो सशक्त है और जो जिसने इसको अवसर ही नहीं मिला पढ़ने का वो सशक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अगर जिसको अवसर मिला उसने भी अपना हुनर दिखाया और जिसको अवसर नहीं मिला उसने भी अपने परिवार को बनाने में संवारने में अपना पूरा योगदान दिया। बराबरी के अधिकार की जो अधिकार रखती है महिला, क्योंकि आधी जो आबादी है वो महिला है। और जब हम किसी समाज की बात करते हैं, किसी परिवार की बात करते हैं, तो दोनों चाहे पुरुष और नारी दोनों का सम्मान बराबर होगा, तभी हम अच्छे समाज की, अच्छे देश की, अच्छे प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Now I'd like to call Agriman Jyoti to take over the dais from here to felicitate the students who took part in the competitions conducted by the university. Agriman Jyoti. Good evening, everyone. Women's Cell of Uttarakhand University, along with Women Sexual Harassment Redressal Cell, in association with UUIEEE Student Chapter Uttarakhand University, organized a two-day event on Women's Day celebration from 6th of March to 8th of March. On first day, Dr. Subhata Prabhakar from CMI Hospital was the guest speaker who gave a health talk on breast and cervical cancer. On the second day, that is today, poster presentation and PowerPoint presentation competitions were conducted on the topics Women in Leadership Achieving an Equal Future in COVID-19 World, or Choose to Challenge and Gender Equality at Workspace, respectively. The events were successfully organized and executed by Professor Dr. Poonam Rawat, Professor Dr. Bharti Ramola, Dr. Meenakshi Memoria, Ms. Madhu Kerola and Ms. Aarti Rana. Now I would like to request our dignitaries to award these winners. The winner for above stated competitions are: for poster presentation, third prize goes to Yatendra Singh, BTech Civil Engineering. Second prize is backed by Yukta Saklani, BSc Chemistry. First prize is backed by Ayushi Baduri, BSc Food Tech. And the consolation prize goes to Adiba Mirza, BSc Chemistry.
Now moving on for PowerPoint presentation, third prize goes to Samriddhi Kandalpal, BSc English. Second prize goes to Himani Bhandari, BSc Chemistry. And the first prize goes to Ali Naman, BA JMC. ये हमारे मास कॉम का छात्र है और फाइनली बहुत सुंदर Thank you so much. Now I would like to call Pooja back again to rise. Thank you. अब मेरा अनुरोध है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवेंद्र पाठक जी से कि वे धन्यवाद भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें. Ladies and gentlemen, and my dear students, it's a very pleasant task for me this evening to extend a very hearty vote of thanks to all the distinguished dignitaries seated on the dais and off the dais. The Women's Day celebration at the international level today, the whole world today is celebrating the Nari Shakti. As Madam Chairperson of the Women Commission, she has very rightly emphasized that Nari really are really powerful. They are so potential. Without them, the society cannot exist. We cannot simply imagine the society. The entire fabric of the society is so much interwoven in the initiative and drive, dedication and devotion of our ladies who are not only managing the house inside but the outside also. They are taking the equal responsibility. Really, the womanhood is representing Durga, Lakshmi and Saraswati. The Trinity are being represented by the woman. That's why in our Puranas and our scriptures, it has been very often emphasized, Jasya Narajantu Pujante Ravante Tata Devata. A house where the lady is not respected, that house is a devil's house, and the Devata, the God, definitely will not be there. No prosperity will be there. No goodness is there. Nothing good will come to that house. And nothing then the regrets that will be there in the house. So ladies really, they are the embodiment of power. They are embodiment of devotion. Thank you so much, sir, for enlightening us. हिमालयी नारी शक्ति सम्मान 2021 के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम, और दूसरा छात्रों को हमारे इस मंच की तरफ से क्या आपका संदेश है? पहले तो आई फील रियली ऑनर्ड, इंटरनेशनल वुमेंस डे है एंड आई थिंक कपल ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे मैंने अटेंड किए हैं सर्विस आने के बाद, कि एवरीवन कॉल्स यू एंड इनवाइट्स यू और सम्मान करते हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है. कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब ये दिवस बना रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हम क्या चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं. दैट अचीवमेंट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, दैट ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी वेरी क्लियर. इट शुड नॉट बी अ मेयर ओकेजन कि एक ओकेजन आया, यहाँ पे सबको सम्मान किया, दे फील गुड, वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं. तो मैंने जैसा कि अपने एक संबोधन में भी जहाँ ऊपर बोला कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि एम्पावरमेंट क्या है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम समझें कि एम्पावरमेंट होना कि हम वो चूज़ कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं. मतलब कोई भी महिला वो चूज़ कर पाए जो वो करना चाहती है, उसके अवसर प्रदान करना एज अ प्रशासनिक अधिकारी मेरा कर्तव्य भी है, और मेरा एज अ महिला मेरा भी एक और ड्यूटी भी बनती है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ.
एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस जो भी यहाँ पे वुमेन हैं सब अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल करते हैं और मुझे लगता है कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं फॉर ऑल दोज वुमेन हु एक्चुअली वांट टू डू समथिंग, उनको फैसिलिटेट करने का। बट नेवरदलेस आई वुड से सशक्त नारी का मतलब वो नहीं है कि जो घर से बाहर जाए ही पैसे कमाएगी वही सशक्त होगी। सशक्त वो भी है जो एजुकेटेड भी होगी या अपने घर को भी अच्छे से चला रही होगी, प्रोवाइडेड वो उसमें खुश है, वो वही करना चाहती है, जो वो कर रही है वही करना चाहती है। थैंक यू सर। महिला दिवस के अवसर पर मैडम, छात्राओं को, खासकर आप उत्तराखंड की छात्राओं को हमारे मन से क्या संदेश देना चाहिए? छात्राओं को, हमारी बालिकाएं हैं वो, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिला जो ये दिवस है ये आपके लिए भी एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा और आगे बढ़कर आप वो सब काम करके दिखाओ जिससे कि महिलाओं का सम्मान बढ़े। महिलाएं जो है जो आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है कुछ भी करने का, जो आप चाहते हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हमारे देश का और पूरी महिला समाज का नाम रोशन करेगा। ये जो अवार्ड है हिमालयी नारी शक्ति सम्मान 2021, इस पहल के बारे में क्या कहना है? ये हिमालय नारी शक्ति जो अवार्ड है ये महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा। निश्चित रूप से महिलाओं को एक, जो महिलाएं कुछ काम करना चाहती हैं, जो करती हैं, कुछ दिखाती हैं, अपने को कुछ करके दिखाती हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ये पुरस्कार जो शुरू किया गया है। इससे जो हमारी छात्राएं पढ़ने के लिए आएंगी उनको भी ये मिलेगा, जो यहाँ पर महिलाएं काम करेंगी, पढ़ाएंगी, उनको भी इससे प्रोत्साहित होंगी और आगे और अच्छा काम करने की वो कोशिश करेंगी। धन्यवाद।